गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के टॉपिक एनालिटिक फंक्शन को ही आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। कल जो अपने दो प्रकार के क्वेश्चन किए थे उसी का मिलता जुलता एक क्वेश्चन अपन और आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन है वो e टू दी पावर माइनस जेड की पावर माइनस 4 और z का मान आपके पास में 0 नहीं है उस केस में, और f ऑफ 0 की वैल्यू आपके पास में क्या है 0। ये आपके पास में जब z का मान 0 है तब फंक्शन की वैल्यू 0 है, और जब z का मान 0 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू ये है। अपन को ये प्रदर्शित करना है कि फंक्शन है वो कॉची रीमान इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है कब z बराबर 0 पर अर्थात मूल बिंदु पर, लेकिन मूल बिंदु पर वो विश्लेषित फलन नहीं है अर्थात एनालिटिक नहीं है। ये अपन को प्रूव करना था। कल इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन किए थे, तो पहले अपन शो करेंगे कि ये कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है। लेकिन ये क्वेश्चन कल की तरह ही है, लेकिन दिक्कत एक आएगी, ये जो फंक्शन दे रखा है उसके लिए अपन को कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करवाने के लिए मुझे u और v की वैल्यू जरूरत है, और इस फंक्शन से u और v की जो वैल्यू अपन निकालेंगे उसका थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए अपन काम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि f ऑफ z बराबर e टू दी पावर माइनस और z की पावर माइनस 4। इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं e की पावर माइनस 1 अपॉन z की पावर 4। माइनस है इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, इसी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, e की पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको पहले भी कहा था ये डिनोमिनेटर में x प्लस आयोटा y का टर्म है, इसको मैं अलग अलग नहीं लिख सकता हूं, इसलिए इसका परिमेयकरण करेंगे और अपन इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्यों कर रहे हैं, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि मुझे कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई करवानी है। और उसके लिए मुझे जो f ऑफ z क्या होता है आपके पास में u प्लस आयोटा v, अर्थात मुझे u की और v की वैल्यू की जरूरत है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसका अपन क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। तो e की पावर माइनस 1 अपॉन x प्लस आयोटा y की पावर 4 है, इसका मैं परिमेयकरण करूंगा x माइनस आयोटा y की पावर 4 अपॉन x माइनस आयोटा y की पावर 4। ठीक बात। अब देखिए इसको अपन आगे किस प्रकार लिखेंगे, e टू दी पावर माइनस x माइनस आयोटा y की पावर 4 अपॉन x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि अपन x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y, तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर का मान माइनस 1, तो माइनस 1 का ये क्या हो गया प्लस 1। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो अपने पास में आयोटा से मुक्त हो गया, लेकिन यहां से अपन को आयोटा को और मुक्त करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले टर्म को अपन क्या ओपन करते हैं। मैं ओपन आपको यहां पर ब्रैकेट में आपको करके दिखा देता हूं, देखिए कैसे करना। सिंस x माइनस आयोटा y की पावर क्या है 4 है। अब देखिए अपन कैसे करेंगे, x की पावर 4 प्लस 4c1 अर्थात 4 इंटू एक्स क्यूब और माइनस आयोटा y की पावर 3, ठीक बात, प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा y का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स और माइनस आयोटा y का पावर क्यूब और प्लस आपके पास है माइनस आयोटा y की पावर 4। ये टर्म आएगा। अब देखिए इसको अपन यदि आगे बढ़ाएं तो क्या वैल्यू देगा, देखिए x की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 4 1, तो ये हो गया y की पावर 4 माइनस देखिए आयोटा स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 और ये माइनस का स्क्वायर प्लस, तो ये हो गया 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक बात। अब देखिए इसमें से आयोटा है माइनस का और यहाँ पर भी आयोटा है, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ, माइनस आयोटा और 4xy कॉमन ले लेता हूँ। तो 4xy मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर देखिए क्या बढ़ गया, एक बात ध्यान देना इसकी पावर यहाँ 1 है क्योंकि x4 प्लस इसकी पावर 3 और इसकी पावर 1, तो मैं यहाँ से 4xy कॉमन ले रहा हूँ, माइनस बाहर ले रहा हूँ, तो क्या बचा x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का y स्क्वायर। ठीक बात। अब आप कहोगे कि सर आपने माइनस तो कॉमन ले लिया, अंदर माइनस क्यों आया? ये इसलिए आया है क्योंकि ये आयोटा की पावर 3 हो जाएगी और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, इसलिए पहले ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया और प्लस के कारण यदि मैंने बाहर माइनस लिया तो ये माइनस आएगा। ठीक बात। अब देखिए अपन ने ऐसा लिख लिया, अब ये वैल्यू मैं क्या करता हूँ यहाँ पर पुट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ रिजल्ट इस प्रकार आएगा। देखिए e की पावर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4, मैं इसको ऊपर ले गया तो पावर 4 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस इनटू x माइनस आयोटा y की पावर 4 और x माइनस आयोटा y की पावर 4 क्या है x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर। और देखिए इसको थोड़ा आप ऐसे करना, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं रहे, और साथ में माइनस आयोटा 4xy और ये रह गया x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, अब क्या करते हैं इसको आयोटा वाले टर्म को अलग कर लेते हैं, बाकी वाले टर्म को अलग कर लेते हैं। तो ये टर्म कुछ इस प्रकार बढ़ेगा e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4, ठीक बात, इनटू x4 प्लस y4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा 4xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक बात। इनटू अपन क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4। देखिए e की पावर a इनटू e की पावर b क्या होता है e की पावर a प्लस b। ठीक बात। तो पहले मैंने इसका मल्टीप्लाई करवा लिया अंदर और मल्टीप्लाई को अपन अलग अलग लिख सकते हैं क्योंकि अपन जानते हैं e की पावर x प्लस e की पावर y क्या होता है e की पावर x प्लस e की पावर y होता है, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक बात। तो इसको मैंने यहाँ यूज किया है, बाकी कुछ भी नया नहीं किया है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो टोटली टर्म रियल टर्म है, इसमें कोई आयोटा का टर्म नहीं है, मतलब ये वास्तविक भाग है, लेकिन ये काल्पनिक है, लेकिन काल्पनिक पूरा काल्पनिक नहीं है। अब मैं e को क्या करूंगा cos में चेंज करूंगा। अपन जानते हैं, देखिए अपन क्या जानते हैं e की पावर आयोटा थीटा आइडल थ्योरम से cos थीटा प्लस आयोटा और sin थीटा होता है। ठीक बात। अब इसको मैं यहाँ यूज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4 इनटू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर y स्क्वायर। अब मेरी बात सुनिए, e की पावर आयोटा का cos थीटा, लेकिन एक बात ध्यान रहे ये जो पूरा टर्म है ये इस e के पावर में, लेकिन अब ये e की पावर आयोटा थीटा पावर में आयोटा थीटा की जगह ये और ये cos थीटा इसके बेस में आएगा, तो ये cos थीटा ध्यान रखना ये इसके पावर में है और ये आएगा इसके बेस में। क्या आएगा, मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूं cos थीटा, थीटा की जगह क्या है cos ऑफ 4xy इनटू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और यह आएगा आपके पास में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4 cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो देखिए प्लस आयोटा sin ऑफ क्या आएगा 4xy x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4।
ठीक बात। ये आपके पास में देखिए टर्म आ गया, ये इसके मल्टीप्लाई में ही की देखिए। अब मेरी बात सुनिए, ये टोटल टर्म रियल है और ये काल्पनिक भाग है, क्योंकि आयोटा का मल्टीप्लाई आ गया। तो मैं एक बार इसको इसके साथ दूंगा, एक बार इसको इसके साथ, अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। तो देखिए यहां पर टर्म कुछ ऐसा आएगा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसके बेस में आएगा देखिए cos ऑफ 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4। ठीक बात, ये तो हो गया रियल टर्म, प्लस आयोटा इंटू e की पावर माइनस, ये टर्म इसके साथ आयोटा के साथ में, तो e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4 इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो टर्म वापस गया आ गया, इसका इसके साथ गुणा, इसके साथ में क्या आएगा, साइन ऑफ 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4। ये आपके पास में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये किसकी वैल्यू आई है, f ऑफ z की, अर्थात ये जो टर्म है, यहां तक का जो टर्म है, ये आपके पास में क्या होगा, u होगा, और ये जो आपके पास में आयोटा वाला टर्म है, ये आपके पास में क्या होगा, v। हमेशा अपने पास में क्वेश्चन में सीधा u और v दिया हुआ था, इसमें अपने इतने जाके इसको इतना सिंपलीफाई किया, तब जाके अपने पास में u और v की वैल्यू आई। अब अपन बता सकते हैं कि कौशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं यहाँ u और v की वैल्यू लिख लेता हूं। ठीक बात, यहाँ पर वेयर u बराबर देखिए आपके पास में यहाँ लिखता हूँ, u बराबर आपके पास में क्या है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4 इंटू एक्स 4 प्लस वाई 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू देखिए आपके पास में cos ऑफ 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर। देखिए मैं इसको थोड़ा नीचे लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहां लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4। ठीक बात, ये आपके पास में टर्म है। और v क्या होगा, v आपके पास में होगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 4 एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू दिस टर्म साइन ऑफ समथिंग 4xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस का 4। ये आपके पास में u और v आ गया। अब मैं इसको पूरे को टोटली रब कर देता हूं ताकि अपने यहां इसकी जरूरत नहीं है। ठीक बात, अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। अब मेरी बात सुनिए, अपन को क्या लाना है, कौशी रीमान समीकरण सेटिस्फाई करवाना है, अर्थात मुझे डेल u अपॉन डेल x चाहिए। अब मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन से मैं यूज करूंगा एट द पॉइंट ओरिजिन। मैंने कहा था कि डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन होती है f डैश z, वो क्या होता है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लीजिए z नॉट पर लिमिट z टेंड्स टू z नॉट f ऑफ z, देखिए f ऑफ z माइनस f ऑफ z नॉट अपॉन z माइनस z नॉट। ये आपके पास में डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अब मेरी बात सुनिए, अपन यहाँ फंक्शन क्या है, f की जगह u है, और मेरी बात सुनिए पॉइंट क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन का मतलब क्या है आपके पास में, यहाँ पर निकालना है u डैश x, y। अब ओरिजिन की यदि बात करें तो ये क्या है, मूल बिंदु पर है, अर्थात आपके पास में 0, 0 पर है। ठीक है, अब मैं लिमिट एक बार जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा, अर्थात यदि अपन ये करेंगे डेल u अपॉन डेल x, इसको अपन क्या करेंगे, u डैश 0, 0 अर्थात
लिमिट x टेंड्स टू 0। अब u ऑफ, तो ये आएगा u ऑफ x, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन x माइनस 0। क्योंकि भाई देखिए अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और मूल बिंदु पर तो y क्या है 0 है, तो x माइनस x नॉट क्या है लिमिट z नॉट की जगह x नॉट 0 और ये y का मान 0, क्योंकि अपन मूल बिंदु पर चेक कर रहे हैं और x भी 0 है तो वो मैंने लिमिट के रूप में लिखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अपन क्या चेक कर रहे हैं, ये तो ये डेफिनेशन मैं यहां यूज करूंगा। तो देखिए del u अपॉन del x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 u ऑफ x, 0 माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन x माइनस 0। ये आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन कॉची रीमान समीकरण, अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन किए वो कॉची रीमान समीकरण सर्वत्र सेट किया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अभी तक अपन ने कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई नहीं करवाया था। तो यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपन को कॉची रीमान समीकरण सेटिस्फाई करने को बोलता है तो अपन किसी मेथड से करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने कहा था, लेकिन कल के लेक्चर में वो पूरा फंक्शन क्या था, x और y का था, इसलिए मैंने सीधा उसमें वैल्यू पुट करके उसका मान 0 लिख दिया था। लेकिन एक बार इसका तरीका मैं बता देता हूं ताकि आपके क्वेश्चन आए तो दिक्कत नहीं रहे। अब मेरी बात सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 u ऑफ x, 0। अब u क्या है, ये x, 0 मतलब y का मान 0, तो यहां पर क्या आएगा देखिए e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y का मान 0 की पावर माइनस 4 इनटू x की पावर 4 प्लस 0 और 0, ये हो गया इनटू देखिए cos ऑफ में y का मान 0 पुट करूंगा तो पूरा टोटल टर्म क्योंकि सब मल्टीप्लाई है तो 0, तो ये हो गया cos ऑफ 0 माइनस u ऑफ 0, 0। अब मेरी बात सुनिए, u ऑफ 0, 0 तो देखिए आपके पास में cos 0 क्या होता है 1 और इसके अंतर्गत पूरा 0 तो e की पावर माइनस 0, तो e की पावर क्या होगा देखिए आपके पास में e की पावर माइनस इसकी पावर माइनस 1 अपॉन है तो ये 1 अपॉन 0 और e की पावर माइनस क्या होगा इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा 0, इसलिए मैं यहाँ सीधा यूज कर रहा हूँ। देखिए क्या लिख रहा हूँ 0, तो मैंने बता दिया है कहां से आता है इसलिए ध्यान रखना और नीचे आपके पास आएगा x। अब cos 0 क्या होता है 1, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं e की पावर, अब मेरी बात सुनिए ये भी पावर में ही है साथ में इसके मल्टीप्लाई में, तो x स्क्वायर की पावर माइनस 4 और यहां पर देखिए आपके पास में मैं इसको क्या लिख सकता हूं x की पावर आपके पास माइनस 8 से प्लस 4 कैंसिल आउट, तो यहां पर क्या रहेगा e की पावर माइनस x की पावर आपके पास है माइनस का 4, ध्यान रखना ये आपके पास है बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर आपके पास में क्या टर्म बढ़ेगा cos 0 1 अपॉन ये रहेगा आपके पास में x, ये 1 हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए यहां साथ में लिमिट आएगी, मैंने लिमिट लिखा नहीं है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में कई बार पूछा गया है, इसलिए आपको मेथड से करोगे तभी 10 मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेगा। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, देखिए e की पावर अपन इसको ऐसा लिखेंगे 1 अपॉन x इनटू e की पावर माइनस 1 अपॉन x की पावर 4। अब मेरी बात सुनिए, यहां इसमें x टेंड्स टू 0 करता तो 1 अपॉन 0 इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी 0/0 की फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो यहां मैं डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा अनडिटरमाइंड फॉर्म को रिमूव करने के लिए मैं इसकी सीरीज एक्सपेंशन करूंगा। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आपके पास है 1 अपॉन x इनटू 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन x4, ये माइनस है नीचे आ गया तो पॉजिटिव। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन x इनटू 1 अपॉन, देखिए अपन को पता है e की पावर सीरीज 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन x की पावर 8 एंड सो ऑन, ये आपके पास में चलता रहेगा। अब मेरी बात सुनिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 1 अपॉन x की पावर 7 एंड सो ऑन। सब में आपके
में देखिए पावर क्या रह रही है, सब में आपके पास पावर डिनोमिनेटर में रह रही है। अब मैं लिमिट x टेंड टू 0 करता हूं तो ये तो 0 होगा, यहां पर 1/0 1/0 इनफाइनाइट और 1/∞ क्या होता है 0, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 0, ठीक है। लेकिन आप एग्जाम में कभी ये गलती मत कर देना कि यहां सीधा आप 0 रख दोगे तो वो एग्जामिनर एक नंबर काट देगा, क्योंकि यहां अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है और उसको आपको रिमूव करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आ गया डेल u अपॉन डेल x। अब मैं देखिए आपको बता देता हूं कि जो डेल u अपॉन डेल y आएगा वो क्या आएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 u ऑफ 0, y माइनस u ऑफ 0, 0 अपॉन y माइनस 0, ठीक बात। और उसकी वैल्यू भी 0 आएगी, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको निकालना है इसी मेथड से एग्जाम में जब आए। और यदि दोनों से एक बात और बता देता हूं, यदि एग्जाम में आपको कोशी-रीमान समीकरण भी पूछे और एनालिटिक पूछे तो एक निकाल देना और ऊपर लिख देना सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y बराबर 0, डेल v अपॉन डेल x बराबर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 v ऑफ x, 0 माइनस v ऑफ 0, 0 अपॉन x माइनस 0 बराबर ये भी 0 आएगा। और डेल v अपॉन डेल y बराबर है वो लिमिट ऑफ y टेंड्स टू 0 और ये आएगा v ऑफ 0, y माइनस v ऑफ 0, 0 अपॉन y माइनस 0 बराबर 0, ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, जब मैं v की बात करूंगा तो v के कोष्ठक में क्या है, साथ में साइन है, इसमें तो cos था तो मैं x और y 0 पुट करता तो cos 0 1 होता है, और इसमें sin 0 और sin 0 सीधा 0 हो जाएगा, तो यहां से आपके पास में उसकी वैल्यू आ जाएगी। हेंस अपन कह सकते हैं हेंस कि डेल u अपॉन डेल x बराबर डेल v अपॉन डेल y बराबर डेल u अपॉन डेल y बराबर डेल v अपॉन डेल x। और चाहो तो इसको माइनस भी लिख सकते हो, ये सब 0 के बराबर आ रहा है, तो आपके पास में CR इक्वेशन अर्थात कोशी-रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अब मेरी बात सुनिए, अपन ने फर्स्ट पार्ट तो कर लिया, अब सेकंड पार्ट में आपके लिए लीव कर रहा हूं, जो कि आपको मूल बिंदु पर एनालिटिक बताना है। अर्थात मैंने कल बताया था कि ये आपके पास में होगा f' 0 बराबर लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0। यदि आपसे हो जाएगा, और नहीं तो फिर अपन कभी इसको डिस्कस कर लेंगे, या कल के लेक्चर में मैं इसको आपको पहले शॉर्ट आउट में बता दूंगा, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि इसकी जो आपके पास में अवकलनीयता अर्थात जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो आपके पास में, और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि आपको इसमें अलग अलग पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या लोगे, y बराबर x के अनुदिश, पहला केस देखो y बराबर x के अनुदिश z क्या करेगा 0 टेंस करेगा, तो उस केस में देखिए आपके पास जो f' 0 आएगा वो लगभग इनफाइनाइट आएगा। तो अपन ने क्या कहा था कि अवकलनीय कब होता है या विश्लेषित, जब उसकी लिमिट एक तो एग्जिस्ट करे और एक डिफाइन होनी चाहिए परिभाषित, लेकिन इनफाइनाइट आने पर अपरिभाषित है, अर्थात जो फंक्शन है वो एनालाइटिकल नहीं है। तो आपके पास में ये आपको लिखना है कि आपके पास मूल बिंदु पर इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अर्थात वो विश्लेषिक नहीं होगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक।